मेरे प्यारे दोस्तों, आजकल आप देख रहे होंगे कि आरक्षण का जो समस्या है, 1 मिनट लूंगा उस पर बोलूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये क्यों है, क्या है? सबका अपना स्वार्थ है, अपने अपने स्वार्थ में संबंध है। न्याय के लिए कोई सोच नहीं रहा है कि ये सुविधाएं किसको मिलनी चाहिए, किसको इसकी ज़रूरत है। हर आदमी फ्री का खाने की आदत पड़ गई है और फ्री का ही चाहता है, सरकार सब कुछ देती रहे, फ्री में करना कुछ ना पड़े। जो आरक्षण ले रहे हैं 70 साल से, वो ही आरक्षण ले रहे हैं, आगे किसी को नहीं मिल रहा, क्योंकि उनकी संख्या इतनी हो चुकी है। जितना आरक्षण उनको मिलता है, उनके बच्चे पोते उन्हीं को मिलता जा रहा है। जो गरीब लोग, जिसको आप लोग दलित कहते हैं, हमारे लिए तो श्रेष्ठ है, सब श्रेष्ठ है। दलित पता नहीं कहाँ से नाम लाए, तो मैं नहीं, लेकिन आपकी भाषा में मैं बता रहा हूँ। तो उन लोगों को, जो बेचारे गांव के लोग हैं, उनको मिल नहीं पाएगा, चाहे कितने दिन तक चलाते रहो। यही लोग जो है, जो IAS बन गए, IPS बन गए, टीचर बन गए, इन्हीं के बच्चे पोते पोती सब यही लेते रहेंगे। वो जो गरीब मजलूम है, उनको कभी भी इसकी सुविधाएं नहीं मिलने वाली। और यही लोग जो है, उन गरीब लोगों का फ़ायदा उठा के दूसरे जो समुदाय के लोग हैं, उनके खिलाफ खड़े करते रहते हैं, बुलवाते रहते हैं। उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बहन मायावती जी ने भी यही कहा। बहन मायावती जी का भाई आज कितने पैसों के आदमी है, सबको पता है। मुलायम सिंह जी को देख लीजिए, अखिलेश जी को देख लीजिए, लालू को देख लीजिए, जितने भी हैं सबको देख लीजिए, किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला। 70 साल में आपने देखे हैं, जो लोग बड़े हो चुके हैं, फ़ायदा उठा के उन्हीं के बच्चे आज विदेशों में पढ़ रहे, सब कुछ पढ़ रहे। मैं खुद इसको जानता हूँ, चूँकि मैं गांव से हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। मेरे गांव में जो लोग हैं, जो ये दलित कह रहे हैं, हम तो आपस में सब भाई बात करते हैं। उनको किसी को जो अफसर लग गया, कोई जो बाहर चला गया, कोई डॉक्टर भी लग गया, तो उसने अपने भाई तक के, अपने भतीजों तक को बिल्कुल भी जरा सी भी कोई सुविधा नहीं दी, कामयाब नहीं किया। ये मैं बैठा हूँ, जिसको चाहिए आइए मेरे से बात कर ले। उन गरीब लोगों को कोई आरक्षण नाम की कोई चीज़ नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आरक्षण नाम का ये जो बीमारी है, कैंसर है, ख़त्म किया जाए। कोई भी गरीब है, कोई भी किसी संप्रदाय से है, किसी जो है जाति धर्म से है, कहीं से है, जिसको आपके लोगों में कहा जाता है धर्म जाति, उसके हिसाब से सभी को जो है, जो गरीब लोग हैं, सभी को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, ना कि आरक्षण। शिक्षा फ्री कर दो, किताबें फ्री कर दो, खाना फ्री कर दो, आना जाना फ्री कर दो, रहना फ्री कर दो, वर्दी फ्री कर दो, सब कुछ सुविधाएं दे दो, स्कॉलरशिप दे दो, वजीफा दे दो, सब कुछ दे दो उन बच्चों को, लेकिन आरक्षण मत दो। एक शिक्षा होगी सबकी, राजा की और रंक की, सबकी एक जैसी शिक्षा होगी जब एक साथ पढ़ेंगे और एक तरफ पेपर देंगे, एक तरफ एग्जाम देंगे। भेदभाव खत्म जब ही हो सकता है, नहीं तो ये बढ़ता जाएगा। कहीं भी आप जाएंगे तो आपसे मांगा जाता है, कौन सी जाति से, ला दिखा पर्चा दे, ला सर्टिफिकेट दे। क्या है ये? क्या है ये? बीमारी है। ये देश को एक होने देगी, ये हम सबको एक होने देगी? बिल्कुल नहीं होने देगी दोस्तों, बिल्कुल नहीं होने देगी। इसीलिए सबका फर्ज बनता है, ना देखे मैं दलित हूँ, ना देखे मैं ब्राह्मण हूँ, ना देखे मैं जो है OBC का हूँ, इसका सब विरोध करें। और हर गरीब को, चाहे कोई ब्राह्मण गरीब है, चाहे कोई जो दलित गरीब है, कोई भी गरीब आदमी, सबको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। स्कॉलरशिप दो, उनको सब कुछ फ्री दे दो, लेकिन आरक्षण ना दो। सबकी एक जैसी शिक्षा करो, एक जैसा सब कुछ करो, भेदभाव ना करो, तभी इस देश का जो उत्थान हो सकता है। नहीं तो नहीं, संभव नहीं है। चूँकि नहीं तो जितनी जातियां में बढ़ते जाएंगे, उतना ही भेदभाव बढ़ता जाएगा, और हम लोगों का फ़ायदा उठाने के लिए दूसरे जो आक्रांता जो हैं, दूसरे पैदा होते रहेंगे और आपस में जो है भेदभाव बढ़ाते रहेंगे और भेदभाव बढ़ते जाएंगे, जिसका विनाश हम और हमारी आने वाली पीढ़ियों को उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये मेरी कुछ बात थी, मैं आपके सामने रख दी। अब मैं आता हूँ मेन बातों पे। जितना शेयर कर सकते हैं करो, बहुत मेन बात है, जो सबके मन की बात है, ऐसा होना चाहिए, वही बात मैं करना चाह रहा हूँ। जो हर मनुष्य का, मानव का कर्तव्य है कि सत्य का पालन करना और असत्य को छोड़ना, सत्य को अपनाने के लिए हमेशा उद्यत रहना चाहिए। ये हमारे महर्षि दयानंद ने भी कहा है, और उन्हीं बातों के लिए उनका प्रयास था, और उन्हीं बातों को मैं कह रहा हूँ
कि उनको तो मिटा दिया गया था, लेकिन आज भी बहुत कुछ उनके बताए हुए रास्ते पे लोग चल रहे हैं और हम सबका कर्तव्य है उनके बताए रास्ते पर चले। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो अल्लाह को मानने वाले वो भी उसमें विश्वास करते हैं कि कोई शक्ति है, जो गॉड को मानने वाले वो भी विश्वास करते हैं कोई शक्ति है, जो परमपिता परमात्मा को मानने वाले, वेदों को मानने वाले, उनको भी पता है कोई शक्ति है। तो वो शक्ति कौन है, कैसी है, कहाँ रहती है, इसके लिए इसमें क्या बुराई है कि सच्चाई सबके सामने आए। क्यों ना सबका जो है धर्म संसद लगाया जाए, मैंने पहले भी कहा था, क्यों नहीं। इसकी शुरुआत तीनों जो इस्लाम के मानने वाले हैं, जो वैदिक धर्म के मानने वाले हैं, जो गॉड को मानने वाले, ईसाईयत को मानने वाले, क्यों नहीं वो तीनों बुद्धिजीवी जो अपने आप को बहुत बड़े बुद्धिजीवी बनते हैं, तीनों इस बात को करके कि भाई हाँ ऐसा होना चाहिए कि जो सत्य है वो अपनाए, चाहे वो अल्लाह वालों के पास हो, चाहे वो गॉड वालों के पास हो, चाहे वो वैदिक सिद्धांत वालों के पास हो, वो जो है सब उसको माने। चुका मानव है, मानव का हमारा कर्तव्य है कि हम सच्चाई के रास्ते पर चले। तो सच्चे जो है अलग अलग तो हो नहीं सकता, सत्य तो एक ही होगा, झूठ तो कितने हो सकते हैं। तो सत्य है क्या, इसके लिए क्यों नहीं वो आते सामने। कोई कहता है कि पहले स्टाम्प पेपर पे लिख के दो, तब मैं शास्त्रार्थ करूँगा, डिबेट करूँगा। कोई कुछ कहता है, कोई स्टाम्प पेपर की जरूरत नहीं है। जो जब सच्चाई सबके सामने आएगी तो सच्चाई सबके सामने आएगी तो सब उसको मानेंगे, और जो मानना माने, ना मानना ना माने। लेकिन बुद्धिजीवी लोगों का, मानव कहलाने वाले लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि एक मंच पे आए, उसमें चाहे अमेरिका का सहारा लेना पड़े, सऊदी अरब का सहारा लेना पड़े, भारत का सहारा लेना पड़े, भारत में कराएं, अमेरिका में कराएं, सऊदी अरब में कराएं, मलेशिया में कराएं, कहीं भी कराएं। शास्त्रार्थ होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए सबकी साथ में, और इसके लिए सब कुछ साथ आना चाहिए। अभी मैंने 3 का जिक्र करा है, जो 3 मेन है इस दुनिया में, जिससे बहुत वेमनेस फैल रहा है, बहुत ही जो है नफरत पैदा होती जा रही है। इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि तीनों को एक मंच पे आना होगा। तीनों को, जो इस्लाम के आलिम हैं और जो ईसाइयों के पादरी हैं, बुद्धिजीवी हैं, और जो वैदिक सिद्धांत के मानने वाले विद्वान लोग हैं, उन सबको एक मंच पे आना होगा और आपस में विद्वानों को शास्त्रार्थ करके अपने आचार विचारों का आदान प्रदान करके सही क्या है, वो परमात्मा कौन है, क्या है, चाहे 1 महीना लग जाए शास्त्रार्थ के लिए, इसके लिए सब कुछ सामने आए। और मैं इन सबको कराने के लिए तैयार हूँ, मैं सबको कराने के लिए तैयार हूँ कि सत्य तो एक है, अनेक नहीं। मैं इसका सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। एक मंच पे लाने के लिए आप लोगों को लाना होगा, आप लोगों को मदद करनी होगी, और जितने भी बिना भेदभाव के तीनों, अल्लाह वाले भी और जो गॉड वाले भी और वैदिक धर्म के विद्वान भी, तीनों आए, तीनों के आदमी का सिलेक्शन हो। 10-10 आदमी एक जगह से, इस्लाम वाले 10 हों, ईसाईयत के 10 हों जो बुद्धिजीवी हैं, और जो वेदों के विद्वान हैं वो भी 10 लोग हों। इस तरह से शुरुआत करके 30 लोग जो है आपस में शास्त्रार्थ करें, समय के हिसाब से एक उनकी टीम हो जो फाइनल फैसला करने वाली, जो इनमें से कोई भी ना हो, जो वो निष्पक्ष होकर फैसला दे कि सही क्या है। क्या कुरान अल्लाह का कलाम है, वेद ईश्वर का ज्ञान है, या बाइबल जो है ईश्वर का ज्ञान है या नहीं। जो भी इन तीनों में से हो, जो भी हो, कोई सा भी हो, ये मेरा काम नहीं है, ये काम विद्वान लोगों का है। जो साबित हो जाएगा, अगर साबित हो जाता है तो सब उस पर पालन करने के लिए कोशिश करें, ताकि इस दुनिया से ये भेदभाव हट जाए, इस दुनिया से एक दूसरे से मानव से नफरत ना करे। चूँकि मत मजहब में बटा हुआ आदमी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता, अपने मतलब सीधे करता है, और एक दूसरे से जो ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, एक दूसरे का विनाश करना चाहता है। और इसी के लिए वो अपने जो उनके मानना है, कोई कुरान पढ़ के जो अल्लाह से मांगते हैं काफिरों का विनाश हो जाए, कुछ ईसाई जो है गॉड से प्रार्थना करते हैं सबका विनाश हो जाए, इसी तरह की सबकी भावनाएं रहती हैं। तो इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि जो भी सत्य हो, चूँकि मेरे अपने विचार है, मुझे वो भी रखने का अधिकार है, वो मैं बार बार आपके सामने रखता आया हूँ। क्योंकि सच्चाई एक ही है, झूठ अनेक है। चूँकि जो अगर परमात्मा का ग्रंथ होगा, परमात्मा का ज्ञान होगा, तो वो मानव मात्र के लिए होगा,
मानव मात्र के लिए होगा और उसमें सृष्टि विरुद्ध बातें नहीं होंगी, उसमें विज्ञान विरुद्ध बातें नहीं होंगी, वो मानव मात्र के लिए होगा, भेदभाव नहीं होगा। इन तीनों में से जो भी साबित हो जाता है, चाहे कुरान हो, चाहे वेद हो, चाहे बाइबल हो, सब उसका पालन करें, ऐसा मेरा मानना है, ताकि ये वैमनस्य आपस में विरोध पैदा हो ना हो और सब एक मत के मानने वाले हों, एक से विचार हो। ठीक है, भेदभाव तो रहते हैं, फिर भी रहते हैं, सगे भाइयों में भी रहते हैं, एक बाप की औलाद है उनमें भी रहते हैं भेदभाव तो। लेकिन ये जो मार काट का जो फैलाया जा रहा है, धरती का विनाश करने के लिए जो प्लानिंग चल रही है, उसको ख़त्म करने का ये एक तरीका है। उसके लिए मैं तैयार हूँ किसी भी बड़े स्टेडियम में कराने के लिए। उसके लिए आप लोग का सबका हो सकता, वैसे तो होना चाहिए कि तीनों ही लोग, बाकी को बाद में लेंगे, बाकी जो है उनको बाद में लेंगे, तीनों ही उसके लोग जो हैं सहयोग करना चाहिए। इस्लाम के आलिमों को सहयोग करना चाहिए, वैदिक सिद्धांत के मानने वालों को भी सहयोग करना चाहिए और ईसाई मत के मानने वालों को भी सहयोग करना चाहिए। वैसे तो अगर वो नहीं भी करते तो मैं इसको कराने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे कंपनियों से और न्यूज़ चैनलों से कितनों से बात करनी पड़े, मैं करूँगा। इस बात को मेरी को पूरी दुनिया में पहुंचा दो, अगर पूरी दुनिया में शांति चाहते हो तो, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान अलग अलग नहीं होता। परमात्मा का एक ही ज्ञान होगा जिसमें सृष्टि विरुद्ध बातें नहीं होंगी, वही दुनिया को बनाने वाला होगा जिसमें सृष्टि विरुद्ध बातें ना हो। वो नहीं होगा जो भेदभाव की बात करता हो, मानव मात्र से भेदभाव की बात करता हो, वो कोई भी हो। अगर ये बात वेदों में साबित हो जाती है कि परमात्मा जो है वे दुनिया को बनाने वाला है, सृष्टि को बनाने वाला है, तो वेदों को माने। अगर ये बात सिद्ध हो जाती है कि भाई कुरान जो है अल्लाह का कलाम है, उसमें भेदभाव नहीं है, सृष्टि विरुद्ध बातें नहीं है, विज्ञान विरुद्ध बातें नहीं है, मानव मात्र के लिए है, तो कुरान को माने। अगर बाइबल से सिद्ध हो जाता है तो बाइबल को माने। लेकिन सत्य एक ही है, सत्य अलग अलग नहीं है। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करने के लिए आज आपके सबके बीच में अलग एक अपना विचार लेकर आया हूँ कि आप लोग इसमें सहयोग भी करें और इसमें जो है मुझे बताएं भी कमेंट में, कुछ आप बताएं, कुछ बाद में बताएं कि सही क्या और गलत क्या। कि मानव मात्र का धर्म तो एक ही होता है, धर्म अलग अलग हो नहीं सकता, तो फिर धर्म ग्रंथ अलग अलग कैसे हैं? धर्म ग्रंथ भी अलग अलग नहीं हो सकते, वो परमात्मा भी अलग अलग नहीं हो सकता। ये सत्य है, लेकिन वो एक है। वो है क्या? इसके लिए धर्म संसद लगनी चाहिए, सबको एक मंच पे आना चाहिए, विद्वानों को, और जितने भी दुनिया के जो लोग हैं, देखने वाले दर्शक है, वो देखें सत्य क्या है और उसको माने। चाहे कोई स्टेडियम बुक कराएं, चाहे कुछ भी कराएं। जिस तरह के आजकल कितने प्रोग्राम कर देते हैं, कोई गाने बजा रहा, कोई बजाना कर रहा, कोई कुछ कर रहा, तो क्या ये मानव मात्र के लिए जो उत्थान के लिए कार्य ये नहीं किया जा सकता क्या? क्यों नहीं किया जा सकता? जब आप कोई तरह के प्रोग्राम कर देते हो, कोई क्रिकेट मैच करा देते हो, तो क्या ये काम नहीं करा सकता जो मानव मात्र के लिए है? मानव मात्र में आपस में प्यार बढ़ाने के लिए, मानव मात्र का भेद खत्म करने के लिए, मानव मात्र में भेद ना रहे, तो क्यों इस तरह का शास्त्रार्थ, इस तरह के डिबेट की चर्चा क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं ये किया जा सकता? आप कोई औरतों को नचाने का प्रोग्राम कर लेते हो, रागनियों का प्रोग्राम कर लेते हो, क्या ये नहीं हो सकता? मैं प्रार्थना करता हूं इस्लाम के मानने वालों से और ईसाईयत के मानने वालों से और अपने जो है वेदों के मानने वाले जो विद्वान लोग हैं, सबसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि सत्य एक है। वो है क्या? वो परमपिता परमात्मा जिसने दुनिया बनाई, हम आप सब बनाए, सृष्टि का रचयिता है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए है, जिसके आधार में पूरा ब्रह्मांड है, वो सबका स्वामी है, सबका माता पिता है। वो कौन है, कैसा है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उसकी जानकारी सब तक क्यों ना पहुंचे? क्यों ना? सब मानव मात्र का अधिकार है और ये कर्तव्य बनता है बुद्धिजीवी लोगों का कि बुद्धिजीवी लोग आगे आए, एक मंच पे आए और सबको एक आदेश दे कि हाँ ये सत्य है, इसको मानने में सबकी भलाई हुई है, मानव मात्र की भलाई है। थोड़ा सा बुरा लगेगा सबको, क्योंकि बहुत बुराई जो है बहुत दिन से चिपकी होती है, कपड़े में मैल होता है ना ज़्यादा, तो उसको धोने में, बार बार धोने में समय लगता है, निकलता नहीं है ज़्यादातर, तो फिर फट जाते हैं, फिर नया कपड़ा सिवाते हैं। इसलिए उन्हीं में से नए नए मतांतर बनते जा रहे हैं। हिंदुओं में अलग मतांतर बनते जा रहे हैं, इस्लाम में अलग सोच बनती जा रही है, 73 फिरके हैं वहाँ भी। ऐसा ही ईसाईयत में, ऐसा ही बौद्धिज्म में, सब जगह होता जा रहा है।
और ये इस दुनिया के लिए विनाश का कारण बनने वाला है और बनेगा। तो क्यों ना ऐसा किया जाए। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, जो सही है सत्य है उसको माने। क्यों विद्वान लोग आगे नहीं आते, इसकी पहल नहीं करते। जो जिसके महर्षि देवदयाल ने शुरुआत की थी और वो बहुत काम करके भी गए हैं। कोई एक आदमी ईर्ष्या करने वाले तो करे, ईर्ष्या करने वाले तो किसी को नहीं बख्शते, लेकिन कोई अगर सच्ची आत्माओं से सोच के बताने वाला होगा कि महर्षि देवदयाल ने कभी किसी का पक्ष लिया, कभी पक्षपात की बात नहीं करी, निष्पक्ष होकर देखो, उस आदमी ने मानव मात्र के लिए काम किया है, इस दुनिया के लिए काम किया है कि हम दुनिया के लोग मिलकर भी जब तक ये सृष्टि है, जब तक हम महर्षि देवदयानंद का एहसान नहीं उतार सकते। कैसा क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान श्री हनुमान, उनमें क्या गुण थे? हम उनके गुण क्यों नहीं धारण करें? क्यों हम आपस में जो भेदभाव मनुष्य मात्र में बढ़ता जा रहा है? क्या उस टाइम पे दुनिया नहीं रहती थी? क्या कारण था? तो इन्हीं बातों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि ये आप लोग सहयोग करें। मैं इस प्रोग्राम को कराने के लिए तैयार हूं, चाहे भारत में कराओ, दिल्ली में कराओ, अमेरिका में कराओ, क्या किसी और कंट्री में कराओ। सब आलिमों से, विद्वानों से और जो जितने भी जो है बुद्धिजीवी लोग हैं, सबसे मैं प्रार्थना करता हूं कि सब बुद्धिजीवी लोग एक मंच पे आए और अपना जो है जो विचार है वो सबको बताएं। सब निर्णय ले लेंगे, सही क्या गलत क्या, उसका फिर एक बेंच होनी चाहिए फैसला करने वाली कि जी सही तो यही है, जिसे मानना माने, जिसे ना मानना ना माने। इससे बहुत कुछ फर्क पड़ेगा, बहुत बुराई दूर होगी, अंधविश्वास जो है बहुत कम हो जाएगा। चूंकि अंधविश्वास ने, चमत्कारों ने मानव मात्र को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है, बहुत नुकसान हो चुका है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरी इस बात को सब तक पहुंचाएं, इसमें क्या बुराई है, क्या भेदभाव है। अगर ऐसा हो जाए तो सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। सच्चाई मेरा केले का जानने का अधिकार नहीं है, केले का किसी का जानने का अधिकार नहीं है। तो ये बुद्धिजीवी लोग जो हैं, जो अपने अपनी कुटियों में बताते हैं, एक मंच पर आके सत्य का प्रचार क्यों नहीं करते? सत्य तो ये है भैया, ये है परमात्मा का। ये नहीं जो कह दिया किसी ने कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है, अल्लाह सब कुछ कर सकता है, जो है ईसा सब कुछ कर सकता है, ये महाझूठ है, महाझूठ है, महाझूठ है। परमात्मा पे दोष लगा रहे हो आप, अपने कर्तव्य जो अपने कर्म है उनका जो है दोष उस परमात्मा पे लगा रहे हो। आपका विनाश होगा, बता रहा हूं। आ जाओ सामने, सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एक मंच पे आ जाओ। बहुत कंपनियां कराने के लिए तैयार हो जाएंगी, बहुत न्यूज चैनल्स तैयार हो जाएंगे। आप अपनी स्वीकृति दें, सरकार को लेटर दें, सरकार की जो मिनिस्ट्री है उनमें लेटर दें कि हमें एक ऐसा धर्म संसद लगाना चाहते हैं। चाहे फिर सरकार फैसला भारत में कराए, चाहे सरकार फिर फैसला जो है अमेरिका में कराए, चाहे जहाँ चाहे वहाँ कराए, लेकिन ये होना चाहिए। चाहे 1 महीने लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, ये मेरे अपने विचार हैं भेदभाव खत्म करने के लिए। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं या नहीं, वो मुझे बताएं। अगर सहमत हैं तो इस मेरे विचारों को ज़्यादातर लोगों तक तो पहुँचाएं, ताकि हर आदमी की ये इच्छा है भाई आपस में द्वेष ना बढ़े, आपस में द्वेष ना हो, आपस में द्वेष ना हो। और ये मतांतर मजहब जो है वो द्वेष फैलाते हैं। चूंकि धर्म जो है, जो कहते हैं मेरा धर्म मेरा धर्म मेरा धर्म, सबका धर्म नहीं है। चूंकि सबका धर्म एक ही है, अलग अलग नहीं है। चाहे मानो या ना मानो मेरी बात को, अगर मान सकते हो, इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हो, इस धरती में शांति पैदा करना चाहते हो, तो ये एक रास्ता है, ये एक सुझाव है मेरा। अगर आप लोगों को मान्य है इस बात को, तो इस बात को सब लोगों तक पहुंचाएं। और जो यूट्यूबर हैं, जो यूट्यूब पे काम करते हैं, उनसे भी मेरी विनती है, मेरे इस विचार को अपनी अपनी वीडियो पे डाल के दे सकते हैं कि वो परमपिता परमात्मा बनाने वाला एक है, उसका ज्ञान भी एक है। और वो ज्ञान की कसौटी क्या है? ज्ञान की कसौटी यही है परमात्मा के ज्ञान की, कि परमात्मा के ज्ञान में कहीं भेदभाव नहीं होता है, परमात्मा के ज्ञान में कहीं सृष्टि विरुद्ध बातें नहीं होती हैं, परमात्मा के ज्ञान में विज्ञान विरुद्ध बातें नहीं होती हैं, मानव मात्र के लिए होता है। ये एक सच्चाई है और वो ही ग्रंथ मान्य है जिसमें ये सारी बातें हों। और जिन ग्रंथों में पाखंड है, भरा हुआ है, झूठ है, उनको त्यागना होगा। अगर आप अपनी भलाई, अपने आने वाली पीढ़ी की भलाई चाहते हो तो। ऐसा मेरा अपना जो है मानना है।
क्योंकि वो परमपिता परमात्मा बनाने वाला उसने जब मानव को जन्म दिया कर्म के हिसाब से मनुष्य बने, तो हम मनन करने वाले को ही मानव कहा जाता है। तो वो जब दुनिया में हम आते हैं, हमारी रोने की भाषा एक है। सऊदी अरब की, पाकिस्तान की, इंग्लैंड की, इथोपिया की, जर्मन की, चाइना की, रशिया की, उनके बच्चों की रोने की भाषा एक है। कि वो एक रोने की भाषा अलग अलग नहीं है, तो धर्म एक ही होता है, अलग अलग नहीं है। हंसने की भाषा एक है, तो धर्म एक ही है, अलग अलग नहीं है। मतांतर अलग हैं, जो लोगों के बनाए हुए हैं, जो इस दुनिया पर विनाश करने के लिए तैयार हैं, इस दुनिया का विनाश करने के, इस धरती का विनाश करने के लिए तैयार हैं, आपस में नफरत फैलाने के लिए तैयार है। तो आओ अभियान करो मेरे नौजवानों, आओ इस बात के लिए फैल करके आओ, खड़े हो जाओ। मैं तो इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि पता नहीं कितने दिन के लिए इस दुनिया में है, आने वाली पीढ़ी को शांति के लिए ये हमें काम करना चाहिए। और हम भी लौट के कर्म के हिसाब से अगर मनुष्य योनि में आते हैं तो हमें भी अच्छा ये धरती, अच्छी धरती मिले दोबारा से हम दुनिया में जब आए, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो इस मेरे विचार को शेयर करें, ज़्यादातर शेयर करें। जो चाहते हैं इंग्लिश जानते हैं वो इंग्लिश में शेयर करें, जो उर्दू जानते हैं उर्दू में शेयर करें, जो फारसी जानते हैं फारसी में शेयर करें। प्लीज़ आप लोगों से मेरी विनती है। लास्ट में फिर मैं वही बात दोहरा देता हूँ कि परमात्मा बनाने वाला एक है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए है, पूरी दुनिया का मालिक है वो। चूँकि बिना बनाए कोई चीज़ नहीं बनती है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। तो वो जो है परमपिता परमात्मा के यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, वो है उसने मनुष्य बनाया। मनुष्य मानव एक जाति है, कर्म के हिसाब से जिसको बुद्धि दी है, सोचने की क्षमता दी है। क्योंकि पाप पुण्य जो लगता है मनुष्य योनि पे, मनुष्य जाति पे लगता है और दूसरी जाति पे नहीं लगता। मनुष्य ही भोग योनि और कर्म योनि में है। तो आपसे मेरी प्रार्थना है, फिर बता देता हूँ कि उस दुनिया को बनाने वाला एक है, तो उसका ज्ञान भी जो होगा, उसका जो कानून भी होगा वो एक ही होगा, मानव मात्र के लिए होगा, उसमें भेदभाव नहीं होगा। और वो क्या है, सत्य की कसौटी पे उसको खरा जाने उतरने के लिए क्या कसौटी है कि उसमें विज्ञान विरुद्ध बातें नहीं होनी चाहिए, सृष्टि विरुद्ध बातें नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, मानव मात्र का होना चाहिए। जो भी हो इनमें से मानने वालों में से, मतांतर के मानने वालों में से जो भी सही हो उसी को माने, उसी को धारण करें, उसी को अपनाएं और उसी के बताए हुए रास्ते पे हम मानव मात्र को चलना चाहिए। सभी दोस्तों को नमस्ते। मैं आपके बीच में आया था, अगर मेरी बात सही लगी हो तो इसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस पहल को शुरू करूंगा, इसकी तरफ आगे कदम बढ़ाऊंगा, मेहनत करूंगा और एक मंच पे लाने की कोशिश करूंगा। सब लोग आए मंच पे। और दूसरा फिर आपसे कहना चाहता हूं कि वो प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूं, मेरी शुरुआत तो चली रही है काफ़ी दिन से, कि पहलवानी कराना, तगड़ा बनाना और जो है शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान देना, ये प्रोग्राम चल रहा है। अगर आप लोग इस बात के लिए तैयार नहीं है तो फिर उस बात के लिए तैयार हो जाए, नहीं तो विनाश तो होना है, गृह युद्ध होना है। गृह युद्ध में वही जीतेगा जो बल में तकड़ा होगा, जो शस्त्र चलाना जानता होगा, बाकी का विनाश होगा, बाकी मार दिए जाएंगे। जैसा इतिहास है, इतिहास में हुआ है। इतिहास होते ही याद रखने के लिए, याद दिलाने के लिए इतिहास होता है। तो याद कर लिए, अपने इतिहासों को पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर आप लोगों को मेरी बात सही लगती है तो आओ, मेरे कौन सी बात के लिए मेरा साथ देने के लिए तैयार है कि सबको एक स्टेज पर लाने के लिए, एक मंच पर लाने के लिए, या फिर अपने लिए करना तो अपने लिए आइए। जो फिर मुझे जानते हैं, मानते हैं कि आए, फिर हम बल, शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान देते चले, बढ़ते चले। चूँकि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आने वाले टाइम में कि इस्लाम के जो आलिम हैं उन्होंने PFI एक बना रखा है, 7 लाख उसमें भर्ती कर चुके हैं। 1 करोड़ जो इस्लाम के लोगों का, युवाओं का भर्ती करने का टारगेट है, वो एक MPAX जो कर रहा है, जिसमें उनकी भर्ती चल रही है, उनको ट्रेनिंग जारी है। 1 करोड़ लोग जो है वो इस्लाम की रक्षा के लिए तैयार होने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको अच्छा लगता है तो करें, इस बात को करें। भेदभाव मिटाना है तो जो मैंने आपको रास्ता बताया वो बता दिया, और नहीं मिटाना तो फिर आप जो शास्त्र की शिक्षा और बलिष्ठ होने के लिए तैयार रहें। गौ पालन करें, देसी गाँव को पालें, उनका दूध पिएं,
फिर तैयार हैं लड़ाई के लिए और मरने मिटने के लिए, अगर अपने धर्म, अपने देश, अपने राष्ट्र को बनाना है। मैं तो चाहता हूं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में मानव मात्र फैले, पूरी दुनिया मानव मात्र के लिए बात करे, किसी मत मजहब की बात ना करे। मैं तो ये चाहता हूं, लेकिन अगर नहीं होता तो यही रास्ता है। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। पूरी वसुंधरा के लिए जय। धरती माँ।